अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना स्टडी पे आप फोकस करते होंगे। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। उसमें हम ऑलरेडी 11 लेक्चर्स दे चुके हैं। आज हमारा 12th लेक्चर है, 12वां लेक्चर है हमारा। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने से पहले आपको वेलोसिटी समझनी है और उसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो दे चुके हैं वेलोसिटी और स्पीड पे। आज हम पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। बहुत सारे कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं जॉब्स के लिए और जितने भी एंट्री टेस्ट होते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इससे अक्सर क्वेश्चन उठाते हैं, सो आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है। हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान अल्फाज में, आसान भाषा में समझाए आपको। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। डेफिनेशन में जाने से पहले हम आपको एक पॉइंट क्लियर करते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम भी आप लिख सकते हैं और आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी लिख सकते हैं। रेफरेंस फ्रेम होता क्या है? ये हमारे पास असल में लोकेशन होता है। लोकेशन एक जगह होता है फ्रॉम वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन और फ्रॉम वेयर वी मेड ऑब्जर्वेशन। एक ऐसी जगह जहाँ से हम किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, सो उसको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। याद रखिएगा, एक एक ऐसी लोकेशन जहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसी जगह को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस फ्रेम। जनरल पर्पस और फॉर जनरल पर्पस अर्थ इज टेकन एज अ रेफरेंस फ्रेम। जहाँ से जब भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अर्थ को हम रेफरेंस फ्रेम लेते हैं। मतलब जब हम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो हम अर्थ पे खड़े होकर ऑब्जर्वेशन करते हैं। जनरली हमारा जो डेली लाइफ है उसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो अर्थ से करते हैं, इसलिए अर्थ इज टेकन टू बी अ रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है हम आपको एग्जांपल से समझाएंगे, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब देखो एग्जांपल को। अच्छा, एग्जांपल उनको देखो। अब हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार, और उसमें टू फ्रेंड्स हैं, ए एंड बी। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर ट्रेवलिंग इन अ कार एट अ स्पीड ऑफ और एट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि कार की जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड और ये मूवमेंट करता है टुवर्ड्स राइट। सो जो कार की वेलोसिटी होगी वो ए की भी होगी और वो बी की भी होगी। एक बंदा है, गरीब सा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो चक्कर के लिए नहीं जा सकता, तो रोड के किनारे खड़ा है खामोशी से और इन कारों को देखता रहता है। अब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं एस बी के बारे में। मिसाल के तौर पर एस बी को हम देखते हैं। जब बी को हम देखते हैं डिफरेंट लोकेशन से, लोकेशंस हमारे पास होता है रेफरेंस फ्रेम। याद रखिए, लोकेशन जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। अब एस बी को हम ऑब्जर्व करते हैं, सो इसको हम दो जगहों से यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्व करते हैं। अगर बी को हम कार के अंदर से ऑब्जर्व करें, मिसाल के तौर पर अगर ए एस कार को एस ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जर्व करे, एफ द बी एज ऑब्जर्व बाई ए फ्रॉम इनसाइड द कार। सो लाजमी बात है कि ये बी ऑब्जेक्ट ए को रेस्ट में नज़र आएगा। ये जो बी है ये ए को रेस्ट में नज़र आएगा, क्योंकि जितनी स्पीड ए की है उतनी स्पीड बी की है। तो एस ऑब्जेक्ट ए जब बी को देखेगा तो इसको कितनी स्पीड पे नज़र आएगा? रेस्ट में नज़र आएगा। सो द वेलोसिटी ऑफ बी विल बी ज़ीरो विद रिस्पेक्ट टू A, although the body's B is moving towards right, but the velocity of B with respect to A is zero because both A and B are moving at the same speed and the same direction. So the velocity of B with respect to A will be zero. Now at the same time, if object B is observed by another observer C, which is on the roadside or who is on the roadside. अब इस ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जर्व करता है एक दूसरा ऑब्जर्वर जो सी है और वो रोड के किनारे खड़ा है। तो जब सी बी को बाहर से देखता है, सो एस सी को ये बी मोशन में नज़र आएगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड और ये ऑब्जेक्ट बी एस ऑब्जेक्ट सी को राइट डायरेक्शन में हरकत करता हुआ नज़र आएगा। सो एस ऑब्जेक्ट बी के बारे में टू व्यूज़ आ गए, हमारे पास दो राय आ गए। ए के लिए ये ऑब्जेक्ट बी रेस्ट में है और सी के लिए ये ऑब्जेक्ट बी मोशन में है, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है और राइट डायरेक्शन में जा रहा है। सो इस ऑब्जेक्ट बी के बारे में टू व्यूज़ आ गए।
दो राइज आ गए, दो राय कन्फ्लिक्ट व्यूज आ गए, मतलब डिफरेंट व्यूज आ गए। ऑब्जेक्ट ए कहता है कि ऑब्जेक्ट बी रेस्ट में है, और ऑब्जेक्ट सी कहता है कि ऑब्जेक्ट बी मोशन में है, और कितनी वेलोसिटी से मूवमेंट करता है, 10 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में मूव करता है। सो इस ऑब्जेक्ट बी के बारे में हमारे पास 2 कमेंट्स आ गए, 2 व्यूज आ गए। इस किस्म के मोशन को जब हम एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फ्रेम से, अब देखो फ्रेम क्या होता है, फ्रेम वो जगह होता है जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो एक जगह ऑब्जर्वेशन हमने की कार के अंदर से, तो इसकी वेलोसिटी 0 नज़र आ गई। जब हम इस ऑब्जेक्ट बी को बाहर की रोड के किनारे से ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ गई। सो जब हम डिफरेंट, और जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं इस जगह को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट बी को हमने एक फ्रेम से ऑब्जर्व किया या डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व किया। सो हमने डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व किया। एक फ्रेम जो है वो कार के अंदर है, एक फ्रेम जो है वो कार के बाहर है। सो 2 डिफरेंट फ्रेम्स हो गए, और इन 2 डिफरेंट फ्रेम में जो ऑब्जर्वेशन थी वो डिफरेंट थी। ऑब्जेक्ट ए का जो फ्रेम है उसके लिए बी रेस्ट में है, और ऑब्जेक्ट सी का जो फ्रेम है उसके लिए बी मोशन में है। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर एंड different frames, then that velocity is called a relative velocity. That velocity is called a relative velocity, and this motion is called a relative motion. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं और डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से हमारे पास ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मोशन जो है ये रिलेटिव मोशन है, और ये जो डिफरेंट वेलोसिटी नज़र आती है इस वेलोसिटीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है जनाब, तो आपको आप समझ आ गई कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या होता है, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट बी को एक दफ़ा हमने ऑब्ज़र्व किया कार के अंदर से, ये भी हमारे पास एक फ्रेम है। सो जब ऑब्जेक्ट बी को हम अंदर की फ्रेम से ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी वेलोसिटी 0 नज़र आती है, और जब हम इस ऑब्जेक्ट बी को कार की बाहर से रोड के किनारे से ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आती है। तो इस ऑब्जेक्ट बी की हमारे पास 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़ आ गई। अगरचे एन एक्चुअल इट हैज़ अ सिंगल वेलोसिटी दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम की वजह से इसकी वेलोसिटी डिफरेंट नज़र आती है। अब इस ऑब्जेक्ट बी को बिल्कुल इसका पता नहीं है कि मैं लोगों को किस तरह नज़र आता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका तो एक्चुअल वेलोसिटी जो इसका है वो तो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब हम इसके ऑब्जर्वेशन करते हैं डिफरेंट फ्रेम से, डिफरेंट लोकेशन से, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है वो डिफरेंट नज़र आती है। इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब इसके लिए अलग रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ऑब्जेक्ट ए के लिए डिफरेंट रिलेटिव वेलोसिटी होगी। कोई तीसरा ऑब्जेक्ट हो जो बाइक पे मोशन करता हो उसके लिए डिफरेंट रिलेटिव वेलोसिटी होगी। सो डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है। एट द सेम टाइम मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास एक चौथा बंदा है डी, जो वो भी रोड के किनारे खड़ा है, ठीक है जनाब, और डी लगता है और बी को ऑब्जर्व करता है। सो उस डी को भी ये कितने स्पीड में नज़र आएगा, 10 मीटर पर सेकंड में नज़र आएगा, और ये राइट डायरेक्शन में जाएगा। सो सी और डी की ऑब्जर्वेशन सेम हुई, तो क्या अब ये रिलेटिव मोशन नहीं होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसको नोट करें। यहाँ पर हमने एक चौथा बंदा लिया जो वो भी रोड के किनारे ही खड़ा है, और वो देखता है एस बी को बाहर रोड के किनारे से, तो उसको भी इसकी वेलोसिटी कितनी नज़र आती है, 10 मीटर पर सेकंड ही नज़र आती है, जिस तरह सी को नज़र आती थी। तो अब सी और डी की जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम है, तो क्या अब ये रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये सी और डी क्या है, ये सेम फ्रेम में है, सेम फ्रेम में। तो सेम फ्रेम से तो हमेशा ऑब्जर्वेशन सेम आती है। अगर कार में कोई तीसरा बंदा बैठा हो और वो इस बी को देखता हो तो उसको भी ज़ीरो वेलोसिटी में नज़र आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि दो बंदों को ये सेम वेलोसिटी से नज़र आया तो ये रिलेटिव मोशन नहीं होगा। रिलेटिव मोशन ये है, रिलेटिव मोशन ये किस तरह है, जब इसको हम डिफरेंट फ्रेम से देखते हैं, डिफरेंट फ्रेम से, तो इसकी वेलोसिटी डिफरेंट नज़र आती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए या रिलेटिव मोशन के लिए ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व करें, डिफरेंट फ्रेम से,
डिफरेंट ये नहीं कि बाय डिफरेंट मैन और बाय डिफरेंट वुमेन्स, बल्कि डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। यहाँ रोड के किनारे जितने भी बंदे बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, वो जब भी बी को देखेगा वो 10 मीटर पर सेकंड उसको नज़र आएगा। लेकिन ये सारा जो रोड है ना, ये हमारे पास एक फ्रेम है। ये कार जो है ये अंदर की एक अलग फ्रेम है। सो ये ऑब्जेक्ट भी जो है वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट नज़र आता है जब उसको डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्वेशन करते हैं। सो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन, और जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और इसकी जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम कहते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। जितनी भी टर्म्स रिलेटिव होते हैं उसको हम रिलेटिव टर्म लगाते हैं। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की डिफिनेशन पे। सो द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी ऑब्जर्व्ड बाय अनदर बॉडी एंड डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम, मतलब द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी, लेट्स से हम बी की बात करते हैं। सो द वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय सी एन डिफरेंट फ्रेम। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट बी को ए ने भी ऑब्जर्व किया, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? क्योंकि ए और बी सेम फ्रेम में है। बी की वेलोसिटी रिलेटिव तब होगी जब एस बी को एक और ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करे, लेकिन दूसरे फ्रेम से, जो एस ऑब्जेक्ट बी की फ्रेम में ना हो। मतलब वेलोसिटी रिलेटिव की तब वैल्यू हमारे पास आ जाती है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं और वो ऑब्जेक्ट जिस फ्रेम में होता है, सो हम ऑब्जर्वेशन उसी फ्रेम से नहीं करेंगे बल्कि दूसरी फ्रेम से करेंगे। और फ्रेम क्या होता है? जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आपको हमने फ्रेम का डिफिनेशन पहले लिखवाया था कि अब क्या होता है फ्रेम। सो फ्रेम इज जस्ट द लोकेशन फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन इज मेड, एंड जनरली द अर्थ इज टेकन एज अ रेफरेंस फ्रेम। जनरली हम जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम अर्थ से करते हैं। लाजमी नहीं है कि हम अर्थ से करें, लेकिन जनरली हम करते ही अर्थ से हैं। सो डिफिनेशन को देखो, द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी ऑब्जर्व्ड बाय अनदर बॉडी एंड डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। एंड डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो बंदा ऑब्जर्वेशन करता हो वो डिफरेंट फ्रेम में होगा, वो उस ऑब्जेक्ट की फ्रेम में नहीं होगा। इसलिए यहाँ जब हम बी के ऑब्जर्वेशन करते हैं, सो इसके लिए ज़रूरी है कि जो बंदा ऑब्जर्वेशन करता हो वो एस बी के फ्रेम में ना हो। बी का फ्रेम क्या है? बी का जो फ्रेम है वो कार है। सो जिस बंदे ने ऑब्जर्वेशन करनी है उसको चाहिए कि वो कार से बाहर हो, तो तब जाके वो ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बी के बारे में। ठीक है जनाब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट है जब हम उसको डिफरेंट फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम इस फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है। अगर हम बाहर से ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वेलोसिटी 10 आती है। इस किस्म के मोशन को जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिफरेंट ऑब्जर्वर फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स उसको डिफरेंट नज़र आती है तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी की डिफिनीशन आपने समझा। इंशाल्लाह आगे जाके इसके पे काम करते हैं, आपको मज़ीद भी समझ आ जाएगी। हमारे साथ रहिए। अच्छा, अब हम इसको लिखते कैसे हैं? ये हमारे पास 2 बंदे हैं, ए और बी कार के अंदर हैं और एक ऑब्जेक्ट है वो रोड के किनारे खड़ा है। सेम एग्जांपल है। जब हम लिखते हैं वेलोसिटी, और ये जो कार है ये 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। जब हम इस ए को ऑब्ज़र्व करते हैं, सो हम कहाँ से ऑब्ज़र्व करते हैं? ऑब्जेक्ट बी इसको ऑब्ज़र्व करता है और ऑब्जेक्ट सी इसको ऑब्ज़र्व करता है। तो इसको हम लिखते किस तरह हैं? इसको हम इस तरह लिखते हैं वी ए बी। याद रखिए न्यूमेरिकल्स में एग्जांपल्स और जितने भी एमसीक्यू हैं वो ये टर्म इसमें बार बार इस्तेमाल होता है। वी ए बी का मतलब क्या होता है? देख अब ये जो वी ए बी है ये असल में है वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी। मतलब ए की कितनी वेलोसिटी है जब इसको बी ने देखा। वी ए बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। वी ए बी क्या चीज़ होता है? वी ए बी हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ ए। यहाँ पर जो ऑर्डर में पहले आता है उसकी वेलोसिटी के बारे में हम बात करते हैं, और ये जो दूसरा है ऑर्डर में ये ऑब्जर्वर है। यहाँ पर वेलोसिटी किसकी, जब हम लिखते हैं वी ए बी तो हम किसकी वेलोसिटी की बात करते हैं? हम ए की वेलोसिटी की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन को कौन करता है? बी करता है। सो वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी और वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी। इस तरह अगर हम ये लिखें कि वी बी ए, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी और सीन बाई ए। मतलब
ऑर्डर में जो पहले आता है उसके बारे में हम बात करते हैं, और ये जो दूसरा आता है ये हमारे पास ऑब्जर्वर होता है। सो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी और वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए। ठीक है जनाब, ये इस टर्म की शायद आई होप कि आपको अब इसकी समझ आ चुकी होगी कि वी ए बी का क्या मतलब है और वी बी ए का क्या मतलब है। मतलब समझ आ गई। वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, और वी बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए। अब देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख, वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी एज 0। ए की वेलोसिटी जब उसको बी ने देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। 0 है ना। जब ये कार मूवमेंट करता है, कार की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट ए की एक्चुअल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बी इसको देखेगा, मतलब ये दोनों दोस्त कार में बैठे हैं और कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड पे मोशन करता है। जब ये लड़का अपने दोस्त को देखता है तो इसको ये रेस्ट में नज़र आएगा, लाजमी नज़र आएगा। आपने कार में ट्रेवलिंग की होगी, जब आप अपने दोस्त को देखते हैं, जो लोग आपके साथ कार में बैठे हैं, तो आपको तो रेस्ट में नज़र आते हैं ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी इज 0। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय सी। वी ए सी का क्या मतलब है, वी ए सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई सी, और वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई सी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। ठीक है जनाब। सो वी ए बी का मतलब क्या होता है, वी बी ए का मतलब क्या होता है, वी ए सी और वी सी ए का मतलब क्या होता है, ये टर्म आपको समझ आ गई। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि इसका मतलब क्या है, आगे जाके हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, और वी ए सी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय सी। अगर यहाँ हम लिख के वी सी ए, तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ सी ऑब्जर्व्ड बाय ए, और वेलोसिटी ऑफ सी सीन बाई ए, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी। अगर हम यहाँ लिख के वी बी ए, तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए। ठीक है जनाब। और मतलब जो पहले होता है वो उसके बारे में हम बात करते हैं, जो दूसरा होता है ये ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, इसकी आपको समझ आ गई। इसके ऊपर आगे हम काम करते हैं, देखा। अच्छा, इसका जो न्यूमेरिकल प्रूफ है हम उस प्रूफ पे नहीं जाते, क्योंकि एक लंबा प्रूफ है। आपको हम यहाँ से क्योंकि इंटर लेवल में ये टॉपिक की डिटेल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हम टू द पॉइंट काम करते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर देख, वी ए बी, जब इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, सो वी ए बी हमारे पास बराबर होता है वी ए वेक्टर और माइनस वी बी वेक्टर, वी ए बी वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। जब आप वी ए बी फाइंड करते हैं, यानी कि जब आप वेलोसिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी, और वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी और वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाई बी, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। ये हमारे याद रखिएगा, इसके ऊपर आपने वेक्टर लाजमी लगाना है। ठीक है, इस तरह अगर आप वी बी ए फाइंड करना चाहते हैं, वी बी ए, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा वी बी माइनस वी ए वेक्टर। वी ए माइनस वी, मतलब जो पहला होता है उसको अपने पहले लिखना है। वी ए माइनस वी बी ए का मतलब क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए। आपने जस्ट वेलोसिटी की सब्ट्रैक्शन करनी होती है दोनों केसों में। अगर आप वी ए बी फाइंड करना चाहते हैं या वी बी ए फाइंड करना चाहते हैं, आपने वेलोसिटीज की सब्ट्रैक्शन करनी है वी ए माइनस वी बी, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, याद रखो। ये क्या है, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। वी बी माइनस वी ए, ये भी आपका एक MCQ हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है जनाब, ये तो आपको फार्मूला की समझ आ गई कि इसका निकालना किस तरह है। आप इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल को देखो। ये हमारे पास 2 कार्स हैं और 2 ट्रेन्स हैं। कार ए और कार बी, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ये आपके MCQ भी है और आपका एग्जांपल भी है। एक कार है 10 मीटर पर सेकंड। कार ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के से मूव करता है टुवर्ड्स राइट। दिस कार बी एंड इट इज़ आल्सो मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। सो जब ए बी को देखेगा, सो ए को बी किस तरह नज़र आएगा, आप बताएं। जिस स्पीड से
ये ए जा रहा है उसी स्पीड से बी जा रहा है। एस बी की एक्चुअल वेलोसिटी 10 है, ए की भी एक्चुअल वेलोसिटी 10 है, लेकिन जब ये ए बी को देखेगा तो एस ए को बी रेस्ट में नज़र आएगा। आएगा कि नहीं नज़र आएगा? वी ए बी हमारे पास हो जाएगा ज़ीरो। क्यों ज़ीरो आती है? जितनी वेलोसिटी से, जितनी स्पीड से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है उतनी स्पीड से वो ऑब्जेक्ट जा रहा है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसमें चेंज नहीं आती। इन दोनों के बीच इवन अगर डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, 1 इंच भी हो, वो सेम ही रहेगी। न ही एक दूसरे को क्लोज आएंगे, न ही ये दोनों एक दूसरे से अवे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है? दोनों की स्पीड सेम है। सो वी ए बी हमारे पास क्या आ जाएगी? वी ए बी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। ज़ीरो किस तरह आती है देखा? अब देखो इस तरह ज़ीरो होती है। वी ए बी हमारे पास बराबर होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये इस कार की वेलोसिटी कितनी है? 10 है। 10 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना, और इस बी की भी वेलोसिटी क्या है? 10 है, लेकिन 10 विद रिस्पेक्ट टू क्या है? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। जब हम अर्थ से देखते हैं, ज़मीन से देखते हैं, रोड से देखते हैं, तो इसकी वेलोसिटी 10 आती है और इसकी वेलोसिटी क्या आती है? 10 आती है। सो इसकी वैल्यू 10 कहाँ पे आती है? वी ए की जगह हमने लगाया 10। ये 10 हमने कहाँ से लिखा? ग्राउंड से, जब हम ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से करते हैं। सो वी ए जी और माइनस वी बी जी, यहाँ पर जी का मतलब है ग्राउंड। सो वी ए जी माइनस वी बी जी, ये हमारे पास हो गया 10 माइनस 10, ये हमारे पास ज़ीरो हो गई। इस तरह अगर आप फाइंड करना चाहते हैं वी बी ए, सो मतलब वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए, वेलोसिटी ऑफ बी ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी, ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए। मतलब बी की वेलोसिटी जब इसको कौन देखता है? ए देखता है, तो उसकी भी वैल्यू क्या जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए, वो भी ज़ीरो ही आएगी। लेकिन यानी जब इस बी को आप ए वाला देखेगा तो इसको एक किस चीज़ में नज़र आएगा? रेस्ट में ही नज़र आएगा। सो ए हमारे पास हो जाएगा वी बी और माइनस वी ए, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू विच वन? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ग्राउंड। सो ये हमने लिखा ग्राउंड। सो ये हमारे पास हो जाएगा वी बी ए हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 10, सो ये क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट हम आपको, ये आपकी एक्चुअल कंसेप्ट है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन करने, इस तरह आपने समझना है। लेकिन इसके लिए हम शॉर्टकट भी इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर शॉर्टकट पे खुश होते हैं। सो उस शॉर्टकट भी हम बात करते हैं और आपने इसको भी समझना है। ठीक है जनाब, जब आप वी ए बी फाइंड करते हैं तो आपने लिखा है वी ए माइनस वी बी, आपने उसके साथ ग्राउंड इसलिए लिखना है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 10 है, लेकिन 10 हमारे पास अर्थ से है। इसकी वेलोसिटी भी 10 है, लेकिन 10 कहाँ से है? अर्थ से है, ग्राउंड से है। सो वी ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह हमारे पास वी बी ए जो है वो भी हमारे पास है, वो भी माइनस वी बी माइनस वी ए। यहाँ पर हमने जी लगाया, जी हमने क्यों लगाया? क्योंकि बी की वेलोसिटी 10 है लेकिन रिलेटिव टू ग्राउंड, और ए की वेलोसिटी 10 है लेकिन रिलेटिव टू ग्राउंड। सो हम जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वैल्यू की बात करते हैं तो हमने रेफरेंस फ्रेम का लाजमी जिक्र करना है। यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है, ये 10 जो है ये रेफरेंस फ्रेम ऑफ अर्थ से है, और ये 0 जो है ये रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए से है। रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए और रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ए फ्रेम इज 0 and the velocity of a with respect to the frame of b is 0, but the velocity of b from the frame of earth is 10 and the velocity of a from the frame of earth is also 10। आपने यहाँ पर आपने चार बातें सीखी। बी की वेलोसिटी कितनी है जब हम अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं? 10 है। बी की वेलोसिटी कितनी है जब हम ए से ऑब्जर्व करते हैं? 0 है। ए की वेलोसिटी कितनी है जब हम अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं? 10 है। ए की वेलोसिटी कितनी है जब हम बी से ऑब्जर्व करते हैं? 0 है। सो आपने डिफरेंट फ्रेम से उसकी डिफरेंट वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम मालूम करना चाहते थे वी ए बी, सो हमने लगाना है वी ए माइनस वी बी। और कौन सी वैल्यू की हम बात करेंगे? मतलब वी ए की हम वैल्यू कहाँ से लगाएंगे? जब हम अर्थ से, ग्राउंड से ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? जी लगाया, वी ए जी माइनस वी बी जी। जी यहाँ पर सब्सक्रिप्ट है और ये डिनोट करता है ग्राउंड को। ठीक है जनाब, अब देखो दूसरे एग्जांपल, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले केस में दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। अब हम बात करते हैं जब टू बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता हो। सो ये हमारे पास है वी ए है और ये बी है। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है, और दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी वेलोसिटी अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है और इसकी वेलोसिटी जो है वो अलॉन्ग
पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है जनाब। अब जब हम बात करते हैं वी ए बी की, तो ये हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यहाँ पर हम जी लगाएंगे। ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ ए बी हमारे पास हो जाएगा वी ए जी कितनी है 10 है, और माइनस और बी की वेलोसिटी कितनी है, बी की वेलोसिटी भी 10 है, लेकिन वो 10 किस तरफ है, वो 10 नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। नेगेटिव मतलब एच की अपोजिट है, ये अपोजिट कौन सा है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -10। आपको समझ आ गई यहाँ पर -10 की। असल में ए की वेलोसिटी अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसको हमने 10 लिया, पॉजिटिव लिया, और बी की जो वेलोसिटी है उसको हमने -10 लिया। -10 क्यों लिया, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स पे डायरेक्शन करता है, नेगेटिव एक्स पे। ठीक है। सो वी ए बी हमारे पास बराबर हो जाएगा 10 -10, तो ये हो जाएगा 10 + 10 और ये हो जाएगा 20। सो वी ए बी इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी, मतलब जब ये बी ए को देखता है तो किस तरह देखता है। अब देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ। अब बात ये होता है ना असल में कि जब ये बी ए को देखता है, सो बी कहता है ना कि ये जो ए है ये हमारे तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। किस तरफ आ रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारा राइट साइड है। मतलब ये जो ए है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, और कितनी स्पीड से आ रहा है, 20 मीटर/सेकंड से आ रहा है। आपको समझ आ गई। यहाँ पर प्लस निशान क्यों आया, प्लस सिंबल क्यों आया, क्योंकि जो ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बी के लिहाज से, जब ए को बी देखता है तो बी को एक कौन सी वेलोसिटी से नज़र आएगा, 20 से, और किस डायरेक्शन में, इस तरफ। जब बी को देखता है, जब बी ए को देखता है, आप ये बी पे खड़ा हो जाओ, ये आप यहाँ पे खड़े हो जाओ और ए को देखो, सो आपको ए कौन सी स्पीड से नज़र आएगा, 20 मीटर/सेकंड से नज़र आएगा। और आप किस एक ए इस एक कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो एस बी को ए जो है वो 20 मीटर/सेकंड से हरकत करती हुई नज़र आएगी, और कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है। सो वी ए बी की वैल्यू क्या आ गई, वो 20 आ गई। सो इसका मतलब अब यहाँ पर एक शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब दो बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और आप इसके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने उसकी मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। पहले केस में हमने मैग्नीट्यूड को माइनस किया था, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड को ऐड किया। अब देखो एक और बात, ये नोट करो अपने पास, 20 आ गया, +20 है, +20 क्यों आ गई, जब बी ए को देखता है तो बी को ए 20 मीटर/सेकंड में नज़र आएगा, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। राइट साइड में हमारा क्या आता है, पॉजिटिव एक्स आता है ना, वो हमारे पास 20 मीटर/सेकंड से नज़र आएगी। ठीक है जनाब। अब देखो एक और क्वेश्चन हम इस पर करते हैं, और क्वेश्चन नहीं, लेकिन हम आप इसको नोट करो। अब देखो, अब हम फाइंड करना चाहते हैं वी बी ए हमारे पास बराबर हो जाएगा वी बी और माइनस वी ए, वेक्टर वाली, हाँ, जी और जी। अच्छा, वी बी माइनस वी ए, जी का मतलब है ग्राउंड, मतलब ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो वी बी ए हमारे पास हो जाएगा, वी बी की वैल्यू कितनी है, वी बी की वैल्यू है 10, लेकिन ये 10 नहीं है, ये असल में -10 है। -10 क्या है, माइनस क्यों है, ये माइनस इसलिए है कि ये माइनस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स में है, तो ये हो जाएगा -10। और माइनस वी ए कितनी है, वी ए की वैल्यू हमारे पास है 10 कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में, तो यहाँ पर हम दूसरी नेगेटिव नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे 10। पिछली केस में हमने यहाँ पर 10 माइनस लगाया था, यहाँ पर अब हम माइनस क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ए की वेलोसिटी जो है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पर हमारे पास वी बी ए जो है वो हमारे पास आ जाएगी -20 मीटर/सेकंड। अब ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, जब वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए, बी की वेलोसिटी कितनी है, जब बी को ए ने देखा, सो बी, ये ऑब्जेक्ट ए, आप इस साइड, आप इस जगह पे खड़े हो, बी को देखो, तो आपको बी कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट करता नजर आएगा, एस डायरेक्शन में ना। सो ये डायरेक्शन किस तरफ है, एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। सो हमने माइनस लगाया, माइनस क्या इंडिकेट करता है कि ये एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस मूवमेंट करता है। सो -10 ये हमारे पास आ गया -20 मीटर/सेकंड। सो -20 मीटर/सेकंड का मतलब क्या है, -20 मीटर/सेकंड का मतलब है कि ये हमारे पास एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस मूवमेंट करता है।
ठीक है जनाब। अब आपको इसकी समझ आ गई। यहाँ पर हमने दोबारा माइनस नहीं लगाया, पिछले केस में हमने दोबारा माइनस लगाया था। जब हम वी ए बी फाइंड कर रहे थे तो हमने यहाँ पर माइनस लगाया था। वो इस वजह से लगाया था क्योंकि वो हमारे पास था वी ए माइनस वी बी, और वी बी जो थी वो हमारे पास नेगेटिव एक्स में जा रही थी। यहाँ पर हमने दोबारा माइनस का साइन नहीं लगाया, तो ये हमारे पास आ गई -20 मीटर पर सेकंड। से -20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू है 20, और नेगेटिव का मतलब है कि ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। सो आपने वी ए बी फाइंड की और आपने वी बी ए बी फाइंड की। आप यहाँ पर नोट करो ना, वी ए बी और वी बी ए, इन दोनों की वैल्यू सेम है। हाँ, वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट है। वी ए बी और वी बी ए की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू 20 आती है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। वी ए बी जो थी वो इस तरफ थी। वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व बाई बी, जब बी तमाशा कर रहा था तो ए इस तरफ आ रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, और जब ए तमाशा कर रहा था तो बी नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था। सो दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 20 ही आती है, लेकिन माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स में जा रहा है या ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। समझा आप? अच्छा, अब सिंपल क्वेश्चन है। ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है बी, दोनों जा रहे हैं लेट से एक जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड पे और दूसरा जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड पे, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, आपने कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं लिखनी है, आपने डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालनी है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप मालूम करना चाहते हैं वी ए बी, सो आपने लगाना है वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू कितनी है? 20 है। 20 माइनस 5, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी, जब बी ए को देखता है, सो बी को ए किस तरफ नज़र आएगा? इस तरफ नज़र आएगा। कौन सी वेलोसिटी से? 15 मीटर पर सेकंड से। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 15 मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट समझ आ गई? अब वी ए बी किस तरफ फाइंड करेंगे? वी ए माइनस वी बी, 20 माइनस 5, सो हमारे पास हो गई 15 मीटर पर सेकंड। अब वी बी ए फाइंड करें। वी बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो हमारे पास हो जाएगी वी बी माइनस वी ए। ये हमारे पास हो जाएगी वी बी कितनी है? 5 है, और वी ए कितनी है? 20 है। तो ये हमारे पास आ जाएगी -15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वी बी ए हमारे पास आ गई वी बी माइनस वी ए। वी बी है 5 और वी ए है हमारे पास 20, तो ये हमारे पास जवाब आ गया -15 मीटर पर सेकंड। अब ऑटोमेटिकली माइनस आ गया, आपने वेक्टर वगैरह की वो हेडेक नहीं लेनी है। वी बी ए क्या गई? -15 मीटर पर सेकंड। अब इसका क्या मतलब है माइनस का? अब देखो बच्चे, यहाँ पर वी बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए। अब देखो यहाँ पर आपने अभी इसको समझना है। जब -15 किस तरह आता है? जब ये ए बी को देखता है, जब ये बी वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए, जब ए लगता है और बी को देखता है, तो ए को बी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड नज़र आती है। लेकिन माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि ये जो बी है ये नेगेटिव एक्स में जा रही है, मतलब ये इस तरफ नज़र जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ। ये दो मार्कर हैं, ये इसकी वेलोसिटी 5 है और इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी 20 है। ये दोनों जा रहे हैं यहाँ से। सो ये जो आगे मतलब आप कार में ऑब्जर्व करो, आप कार में बैठे हो, आपके सामने एक कार है, वो भी जा रहा है और आप भी जा रहे हैं। आपके सामने जो कार है उसकी स्पीड कम है और आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो जब आप जा रहे हैं तो कार किस तरफ, आपके सामने जो कार है वो किस तरफ जा रहा है? या तो वो आगे रहा है, लेकिन आपको किस तरह नज़र आता है? आपको इस तरह नज़र आता है कि कार किस तरफ आ रही है? पीछे की तरफ आ रही है, मतलब आपकी डायरेक्शन से अपोजिट आ रहा है। ऐसा है कि नहीं है? आप एक कार को फॉलो करते हैं, मतलब आप एक कार में बैठिए, आपके सामने एक दूसरा कार जा रहा है, लेकिन जब आपकी स्पीड ज़्यादा हो और आपके सामने आपसे आगे जो कार है उसकी स्पीड कम हो, और जब आप जा रहे हैं तेज़ तेज़, तो जो कार आपसे आगे हैं वो किस तरफ मूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा? आपको पीछे की तरफ नज़र आता हुआ होगा ना। आपको इस तरह लगेगा कि जो आपके सामने जो कार है वो किस तरफ आ रहा है? वो इस तरफ आ रहा है। ठीक है जनाब। यहाँ पर जब ये ए, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए, मतलब जब ये ए बी को देखता है,
मतलब बी की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो इस ए को लगता है कि बी की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और ये किस तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है जनाब। सो वी ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 मीटर पर सेकंड और वी बी ए की वैल्यू क्या गई, -15 मीटर पर सेकंड। ठीक है जनाब, सिंपल बात है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट एंड ऑब्जेक्ट बी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 17 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अब आपने एमसीक्यूज करना है। अभी मैं ये एमसीक्यू की बात करता हूँ। इससे पहले जो हमने बात की वो हमारे पास एक डिटेल एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन यहाँ पर जो हम एमसीक्यूज करते हैं तो इस एमसीक्यूज में हम वो डिटेल वाला फार्मूला यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वी ए बी ये हमारे पास हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब देखो वी ए की वैल्यू हमारे पास है 10 और बी की वैल्यू हमारे पास है 17, लेकिन ये हमारे पास है -17। -17 क्यों हुआ, -17 इसलिए है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है। सो वी ए बी की वैल्यू क्या जाएगी, वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वी ए बी की वैल्यू 10 -17 हो जाएगा, 10 प्लस 17 और 10 प्लस 17 से आता है 27। अब इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी, जब ये बी ए को देखता है तो बी को ऐसा लगेगा कि ये जो ए है ये मेरे तरफ आ रहा है, मेरे तरफ कहाँ, किस तरफ, मेरे तरफ मतलब ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ, ये कौन सी तरफ है, ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है। सो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी, वेलोसिटी ऑफ ए जब ए को बी देखता है तो बी को ये ए 27 मीटर पर सेकंड से मूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जनाब, यहाँ पर पॉजिटिव जवाब आ गया, माइनस खत्म हो गया। अच्छा वी बी ए हमारे पास क्या हो जाएगी, वी बी ए वेलोसिटी ऑफ बी जब उसको ए देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए और वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए और वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए हमारे पास हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी क्या है, वी बी की वैल्यू हमारे पास है 17, ये असल में 17 नहीं है, ये असल में -17 है, क्योंकि ये जो बी है ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स है। तो ये हमारे पास हो जाएगी 17 और माइनस वी ए किस तरफ जा रहे हैं, ये हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 17 माइनस 17 माइनस, और ये 10 किस तरफ है, ये 10 पॉजिटिव में है। देखो वी बी की वेलोसिटी कितनी है, वी बी की वेलोसिटी हमारे पास है 17, लेकिन 17 कौन सी डायरेक्शन में है, माइनस में है ना, तो यहाँ पर हमने लगाया -17 और माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में, तो ये हमारे पास हो जाएगी -10 मतलब पॉजिटिव है। असल में वी बी माइनस वी बी की वैल्यू है -17 माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये हो जाएगा -17 -10, ये हो जाएगा -27 मीटर पर सेकंड। सो वी ए बी की वैल्यू B27, वी बी ए बी की वैल्यू B27 आ गई और वी बी ए की वैल्यू भी क्या आ गई, वो भी 27 ही आ गई, लेकिन -7 आ गया। माइनस का मतलब क्या है, अब वी बी ए वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए। अब देखो जब ये ए तमाशा करता है बी का, सो इस ए को बी किस तरफ नज़र आएगा, ये ए जब बी को देखता है सो बी कहेगा कि भाई ये जो बी है, वेलोसिटी ऑफ बी, इसकी हम बात करते हैं, और इसको कौन देखता है, इसको देखता है ए। सो ये बी किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहा है ना, जब ए इसको देखता है सो ए कहेगा कि ये मेरे तरफ आ रहा है, और ए की तरफ कौन सी है, ये हमारी लेफ़्ट साइड है। अब देखो ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। सो ये जो बी है ये लेफ़्ट की जानिब मूव करेगा, लेफ़्ट साइड की मूव करेगा, और कौन सी वेलोसिटी से, 27 मीटर पर सेकंड से। यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस का मतलब ये है कि ये लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, मतलब अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहा है। सो वी बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, -27 आ गई। अब देखो यहाँ पर वी ए बी और वी बी ए की वैल्यू सेम है, लेकिन साइन में क्या है, साइन में डिफरेंट है। साइन का डिफरेंट मतलब ये है कि जब ये दोनों ऑब्जर्व करते हैं तो इसको डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ नज़र आएगा। जब ए बी को देखता है, जब बी ए को देखता है, जब बी ए को देखता है सो ये कहेगा कि ए मेरे तरफ आ रहा है। सो जब एक ऑब्जेक्ट बी की तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, तो ये पॉजिटिव से आएगा ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। और जब ए बी को देखता है सो ए कहेगा कि ये बी मेरे तरफ आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 27 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। मतलब जब ए बी को देखेगा, तो जब ए बी को देखेगा
तो ए को बी 27 मीटर पर सेकंड से हरकत करता हुआ नज़र आएगा कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में। सो वेलोसिटी ऑफ बी जब ऑब्ज़र्व करता है ए, वेलोसिटी ऑफ बी जब ऑब्ज़र्व करता है ए, तो उसकी वैल्यू होगी 27 और उसके हमने लगाना है माइनस। माइनस का मतलब है कि ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। और वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए जब ऑब्ज़र्व करता है बी, सो उसकी वैल्यू बी 27 आता है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में। सो वी ए बी और वी बी ए की वैल्यू हमने फाइंड की। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये डायरेक्शन बताता है। अच्छा, जब हम बोथ वी ए बी और वी बी ए फाइंड करते हैं तो हमने माइनस साइन लगाना है। अगर आप अकेला वी ए बी या वी बी ए फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें माइनस लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब। अच्छा, ये हुआ एक क्वेश्चन। अच्छा, अब ये एक एमसीक्यू है, इसको नोट करो। इसका मतलब है कि एक कार ए है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और कार बी है वो भी 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 100 मीटर। सो क्वेश्चन ये है कि कब ए और बी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कब ए और बी एक दूसरे से टकराएंगे, वो टाइम बताओ हमें। मतलब फाइंड द टाइम आफ्टर विच ए विल कोलाइड विथ बी। आपने वो टाइम निकालनी है तो आप टाइम निकाल सकते हैं, आप निकालो टाइम। अच्छा, अब हमने डायरेक्ट अभी यहाँ पर हमने वी ए बी और वी बी ए, वी ए बी आप निकालोगे, वी बी ए आप निकालोगे, वो अलग एमसीक्यू है, वो अलग एमसीक्यू आ सकते हैं आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है और क्वेश्चन का जो नेचर है, यहाँ पर हमने वी ए बी या वी बी ए नहीं निकालना, डायरेक्ट हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। सो वी रिलेटिव इजिकल टू वी ए माइनस वी बी, ये हमारे पास हो जाएगा। चूँकि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो हमने लगाना है वी ए माइनस वी बी 10। ये भी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स जा रहा है, ये भी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स जा रहा है, तो हमने लगाया 10 माइनस 10, ये हमारे पास हो जाएगा 0। रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास हो गई 0। अब हम टाइम निकालते हैं कि कितने टाइम बाद ये हमारे पास 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो, इसको लिखो और चलो हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं। v हमारे पास बराबर होता है s बाई टी के। सो t हमारे पास बराबर हो जाएगा s बाई वी के, एस बाई वी। ये जो एस है ना, ये हमारे पास ए और बी के बीच जो रिलेटिव डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस, एस रिलेटिव कितनी है, एस रिलेटिव हमारे पास है 100 मीटर। सो टी हमारे पास हो जाएगा 100 मीटर और डिवाइडिंग बाई रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, हमने टाइम निकालनी है। सो यहाँ पर हमने लगाया 0, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास 0 है ना। हम टाइम निकालते हैं, कौन सा टाइम, जब ये ऑब्जेक्ट ए 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा और ये एक दूसरे से कोलैप्स हो जाएंगे। सो जितनी स्पीड से ए आगे जा रहा है उतनी स्पीड से बी भी आगे जा रहा है ना, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है ये हमेशा 100 ही रहेगा, ये न कम होगा और न ज़्यादा होगा। सो डिस्टेंस हमने लगाया 100 और रिलेटिव स्पीड हमने लगाया 0, तो टी हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इतना टाइम लेगा कि इनफाइनाइट टाइम है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, हमें नहीं मालूम कि ये कब एक दूसरे से टकराएंगे। सो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। ये हमारे पास इसके ऊपर एक एमसीक्यू आता है। ठीक है जनाब, समझिए आप, इसको नोट करो इसको। अच्छा, ये दूसरा एमसीक्यू है, गौर से इसको देखो। ऑब्जेक्ट ए है, ये राइट डायरेक्शन में मूव करता है और ऑब्जेक्ट बी भी राइट डायरेक्शन में मूव करता है। ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। आप और इन दोनों के बीच जो स्टार्ट में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 100 मीटर। अभी आपने वो टाइम निकालना है, इस टाइम में ये कोलैप्स करेगा, मतलब बोट कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से टकराएंगे। तो जाहिर बात है, आप इसको देखो तो ये एक दूसरे को टकराएंगे, लाजमी बात है, क्योंकि ये स्लो जा रहा है और ये तेज़ जा रहा है। जब ये तेज़ जा रहा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, तो फाइनली ये ए जो है ये बी के साथ टकराएगा, मतलब इसके साथ कोलैप्स करेगा। सो आपने ये टाइम निकालनी है, सिंपल। दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो आपने पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। इस किस्म के क्वेश्चन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कितनी जाएगी, वी ए माइनस वी बी, ये हमारे पास हो जाएगी 20 माइनस 5, ये हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गई रिलेटिव वेलोसिटी। अभी अपने टाइम निकालने हैं तो आपने सिंपल ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, v इक्वल एस ओवर टी। ये कौन सी स्पीड है, रिलेटिव वाली, वी रिलेटिव, एस रिलेटिव और डिवाइडिंग बाई टी। सो टी हमारे पास हो जाएगा एस ओवर वी का, एस की वैल्यू हमारे पास है 100 और वी की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। सो 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90 और यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग, मतलब आफ्टर टाइम ऑफ 6 पॉइंट सेकेंड, यह
आपस में क्या हो जाएगा, ये आपस में टकरा जाएगा। मतलब 6 सेकंड गुजरने के बाद ये आपस में टकराएंगे। ठीक है जनाब, ये बात ख़त्म हो गई। नोट किया इस क्वेश्चन को। इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब एक दूसरे के साथ टकराएगी। यहाँ पर वो वी ए बी और वी बी ए वो वाले कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं है इस किस्म के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर हमने ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी नहीं फाइंड करनी है, हमने बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं फाइंड करनी है, हमने जस्ट रिलेटिव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और हमने फाइंड किया। यहाँ पर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है कि माइनस है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, बस डायरेक्ट हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा, आप सेम क्वेश्चन है, चौथा MCQ है। क्वेश्चन ये है कि ए और बी कब टकराएगा। तो हमने निकाल लिया कि वो हमारे पास जो टाइम था वो हमारे पास आ रहा था 6 पॉइंट समथिंग या 6.6 सेकंड आ रहा था। 6.6 सेकंड बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे टकराएंगे, कहाँ पे, मतलब इसकी जो टकराव होगी, इसकी टकराव कहाँ पे होगी, ऐसे कितने फासले पे टकराव होगी। ये ए एस पॉइंट पे है और बी एस पॉइंट पे है, दोनों आगे जा रहे हैं। 6.6 सेकंड बाद इसकी टकराव आ जाएगी, लेकिन टकराव कहाँ पे होगी, ए से कितने फासले पे, ये कितना डिस्टेंस कवर करें तब जाके आगे टकराव हो जाएगी। सो सिंपल है, आपने अभी इसकी हाँ निकालो, क्वेश्चन करो आप। अच्छा, इसके लिए तरीका ये है कि 6.6 सेकंड बाद इस ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इस ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। सो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए आफ्टर 6.6 सेकंड, ये कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम टेकन बाई ए। तो ये हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास है 20 और टाइम जो है वो हमारे पास है 6.6 सेकंड। सो 20 मल्टीप्लाई 6.6 से क्या आता है, 20 मल्टीप्लाई 6.6 से आता है, निकालो। सो टकराव कहाँ भी होगी, टकराव मतलब ये ए कितना डिस्टेंस कवर करे तब जाके टकराव, ये एक अलग MCQ है, समझो इसको। आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस, मतलब हाउ मच डिस्टेंस विल कवर द बॉडी ए व्हेन दे स्ट्राइक विद बी। 100 लगता तो 100 मीटर है, MCQ भी है जनाब कि ये दोनों जा रहे हैं, इसके बीच 100 मीटर डिस्टेंस है, कितने टाइम बाद ये टकराव करेगा, 6.6 सेकंड, और हमने रिलेटिव वेलोसिटी से फाइंड किया, वो तो बात ख़त्म हो गई। अब क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन, कि ये ए जब बी के साथ टकराव करेगा तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मतलब कितने टाइम बाद, ये आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर कितने टाइम बाद ए जो है, कितने टाइम बाद ए जो है ये बी के साथ टकराएगी, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये बी के साथ टकराएगी, आपने ये निकालनी है। तो आपने सिंपल एस इजिकल टू वी टी है, वी हमारे पास है वी ए मल्टीप्लाई टी, एस डिस्टेंस कवर्ड बाई ए है, सो एस इजिकल टू वी टी, एस ए हमने लगाया, यहाँ हमने लगाया वी ए मल्टीप्लाई टी, वी हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ ए है 20 और टाइम जो है वो 6, ये हमने आप इंडिपेंडेंट निकालनी है, अलग अलग निकालनी है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए इज़ 132 मीटर। सो जब ये ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 132 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक 132 मीटर। ठीक है, अब बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा कि जब कोलिजन होगी, सो आपने वो भी डिस्टेंस फाइंड करनी है, एस बी है हमारे पास हो जाएगा वी टी, और हम किसकी वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, वो हमारे पास है 5 और टाइम कितनी है 6.6 सेकंड। सो 5 मल्टीप्लाई 6.6, 5 मल्टीप्लाई 6.6, इससे आ गया 33 मीटर। 33 मीटर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका ये हुआ कि ई बी आगे जाएगा 33 मीटर और ए आगे जाएगा कितना, ए आगे जाएगा 132 मीटर, मतलब ए कितना आगे जाएगा 132 मीटर तो कोलिजन होगी, और बी कितने आगे जाएगा, बी आगे जाएगा 32 मीटर तो कोलिजन होगी। ठीक है जनाब, अच्छा समझ आ गई आपको कि मेरा क्वेश्चन का मतलब क्या था। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन आपको मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और भी समझ आ जाएगी। 132 मीटर का मतलब क्या है, यहाँ पर 132 का मतलब ये है कि जब ए 132 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा 33 मीटर या अराउंड अबाउट 32 मीटर, ये तकरीबन 32 मीटर आता है।
32 मीटर तकरीबन आता है। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 6.6 क्या आता है, तकरीबन 33 या 32 मीटर आता है। सो बी कितने आगे जाएगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, 32 मीटर। ए कितने आगे जाएगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा, 132 मीटर। सो ये 32 मीटर आगे जाएगा। इस दौरान जो ए है उसने 132 मीटर, और ये बात ठीक है कि नहीं है, ठीक ही है ना। अब इसको ऑब्जर्व करो, किस तरह हम इसको ऑब्जर्व करें। अब देखो बी आगे जाएगा 32 मीटर, ठीक है। अब इसको मिटाता हूँ, अब इसको नोट कर लें। देखो अब ये जो बी है ये यहाँ से आ गया यहाँ तक, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 32 मीटर। और इस ये जो ए है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने डिस्टेंस कवर किया 132 मीटर। मतलब इस पॉइंट पे जो है ना, इस पॉइंट पे जो है कोलिजन होगी। अब इस पॉइंट पे कोलिजन क्यों होगी, इसने डिस्टेंस कवर किया 32 मीटर और उसने डिस्टेंस कवर किया 132 मीटर। तो इन दोनों के डिस्टेंस के बीच डिफरेंस कितना हुआ, 32 मीटर है ये। इसने बी ने 32 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और ए ने 132 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। सो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों के बीच डिफरेंस हो गया 100 मीटर। मतलब ये 100 मीटर, इन दोनों के बीच जो 100 मीटर डिस्टेंस है, ये ए जो है ये बी को फॉलो कर रहा है और ए बी के पीछे जा रहा है, इस तरह। तो इसके बीच जो डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, कम हो रही है। फाइनली इसके बीच जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो गई। जब ज़ीरो हो गई तो ये कोलैप्स करेगा। तो ये कोलैप्स कहाँ पे करेगा, कहाँ पे, क्वेश्चन ये था। तो बी से आगे 32 मीटर होगा और ए से आगे 132 मीटर होगा। सो जब ये ऑब्जेक्ट 132 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा और ये हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 32 मीटर। सो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस था 100 मीटर था ना, वो 100 मीटर डिफरेंस क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन था, ठीक है जनाब। अच्छा अब इस न्यूमेरिकल को देखो, इस MCQ को देखो। ऑब्जेक्ट ए है, कार ए 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, और ऑब्जेक्ट बी है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ये कब एक दूसरे से कोलिजन करेगी, ये कब टकराएगा, सोच लिया आपने। आपका जवाब जो भी है, लेकिन हमारा जवाब है ये कि ये कभी भी नहीं टकराएगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि इन दोनों के बीच फ़िलहाल जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, लेकिन इनके बीच जो डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, क्योंकि ये स्लो जा रहा है और ये तेज़ जा रहा है। आपके सामने एक कार जा रही है और आप उसको फॉलो करते हैं, मतलब एक कार आपसे आगे जा रही है और आप उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन आपका आगे वाला जो कार है वो तेज़ होता जा रहा है और आप स्लो जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं रहेगी। आफ्टर फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड ये जो ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, और आफ्टर 1 सेकंड ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा ना। ये 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। सो 1 सेकंड बाद इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो ये एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे। जब ये एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे तो एक्सीडेंट इसकी कहाँ पे होगी, कहाँ पे भी नहीं होगी। ये मतलब बोथ ऑफ दीज कार्स विल नेवर कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है जनाब। अच्छा कोलिजन वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया कि ये अभी कभी भी नहीं टकराएंगे। अच्छा अब यहाँ पर वो पुराना वाले MCQ में लेके आता हूँ। आप VAB फाइंड करो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यहाँ पर ये ज़रूरी है, VAB फाइंड करो ताकि आपको समझ आ जाए। VAB हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब देखो VA क्या है, वो हमारे पास है 4 और VB हमारे पास है 10। सो VA के इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी -6 मीटर पर सेकंड। आप इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको अब यहाँ से जवाब भी समझ आ जाएगी। अब VAB का मतलब क्या है, VAB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ A ऑब्जर्व्ड बाय B। मतलब V की वेलोसिटी क्या है जब इसको B देखता है। सो जब B A को देखता है सो किस तरह देखेगा, मतलब ये कि ये आगे जा रहा है, इसने पीछे की तरफ देखा। जब इसने पीछे की तरफ देखा और ए को देखा, सो ये बी क्या समझेगा कि ए
क्या कर रहा है, ये मेरे तरफ आ रहा है, ये मेरे पीछे जा रहा है। सोचो आप, ये जो आगे वाली जो कार है ये इसकी स्पीड ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड वाला पीछे की तरफ देखता है, मतलब शीशे में देखता है या डायरेक्ट आई कांटेक्ट करता है, पीछे की तरफ देखता है। जब बी ए को पीछे की तरफ देखता है, सो बी को ये लगता है कि जो ए है ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। किस डायरेक्शन में, मतलब बी की तरफ आ रहा है या वापस जा रहा है। सो बी को ये लगेगा कि भाई ये जो ए है, ये वाला जो कार है ये 6 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब नेगेटिव एक्स में जा रहा है। और ऐसा होता भी है रियल लाइफ में, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप एक कार में बैठे हो, आपकी कार की स्पीड ज़्यादा है और आपसे पीछे एक कार आ रहा है, उसकी स्पीड कम है। जब आप पीछे देखते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको ये लगता है कि मेरे पीछे जो कार आ रहा है ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से पीछे जा रहा है। कौन सी वेलोसिटी से पीछे जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। तो वी ए भी हमारे पास क्या हो जाएगी, -6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और वी बी ए क्या हो जाएगी, वी बी ए का मतलब क्या है, वी बी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी जब इसको ए देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए, ये हमारे पास हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। ये हमारे पास हो जाएगा, वी बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 - 4 ये हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई वी बी ए की वैल्यू। वी बी ए की वैल्यू क्या आ गई, ये 6 मीटर पर सेकंड आ गई। अब वी बी ए 6 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी जब ए देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी जब ए देखते हैं, वेलोसिटी जब ये जो ए है, वेलोसिटी ऑफ बी जब ए ऑब्जर्व करते हैं, जब ए बी को देखते हैं, आप पीछे हो, आपसे आगे एक कार जा रहा है, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आपसे आगे जा रहा है। लेकिन ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हो, आपसे एक कार आगे जा रहा है, तो आप ये देखेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो कार है ये आपसे आगे जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। ये आपका राइट साइड है ना, सो ये राइट साइड हमारे पास पॉजिटिव एक्स है। सो ये आप देखेंगे कि जब ये ए बी को देखेगा, जब ये ए बी को देखेगा तो बी की क्या वेलोसिटी होगी, तो बी की वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। कौन सी डायरेक्शन में, आगे की तरफ। सो पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट ये है असल में कि वी बी ए और वी ए बी इन दोनों की वैल्यूज तो सेम आ रही हैं, लेकिन एक के साथ माइनस आ रहा है, तो माइनस को आपने समझना है। यहाँ पर MCQ ये है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाई ए, एंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल कोलाइड। सो दे विल नेवर कोलाइड। The velocity of A with respect to B is -6 and velocity of B with respect to A is +6। समझ आ गई आपको। एक और MCQ इसके ऊपर करते हैं। अब एस MCQ को देखो, एस के ऊपर हम सारा प्रैक्टिस करते हैं। पहले आपने ये निकालना है, आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास बराबर होता है V1 - V2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 - 5, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। जब दो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहे हो और आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसकी फार्मूला क्या है, V1 - V2, ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। बात ख़त्म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप VAB निकालें। VAB वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, ए की कितनी वेलोसिटी होगी जब उसे बी देखेगा। सो बी ए हमारे पास हो जाएगी VA माइनस VB वेक्टर वाला, ठीक है। VA की वैल्यू कितनी है, 25 है। VB की वैल्यू कितनी है, 5 है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। VAB ये है वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, जब बी देखता है ए को तो बी को क्या लगेगा कि ये ए किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से। बात ख़त्म। अच्छा, अब वी बी ए फाइंड करो। वी बी ए ये हमारे पास बराबर हो जाएगा वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू कितनी है, वी बी की वैल्यू है 5 और वी ए की वैल्यू है 25, ठीक है। वी बी की वैल्यू है 25। इसका जवाब क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा -20 मीटर पर सेकंड। अब -20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, अब -20 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए, वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व्ड बाय ए
आपसे आगे एक कार जा रहा है, वो स्लो है और आप उसके पीछे जा रहे हैं लेकिन तेज़ जा रहे हैं। सो जब ये ए बी को देखेगा, जब ए ऑब्जर्वेशन करता है किस चीज़ का, बी का, तो इस ए को क्या लगेगा कि कार बी की वेलोसिटी कितनी है, 20 है। कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स में है, मतलब इस डायरेक्शन में है। ठीक है जनाब। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, अब माइनस का मतलब ये है कि ये जो कार है ये 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस असल में जा तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन अगर ए बी को ऑब्जर्व करता है तो ए को लगेगा कि बी 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर क्या आया है, इस वजह से यहाँ पर -20 आया है। ठीक है जनाब। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने वी रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाली, वी ए बी भी निकाली, वी बी ए भी निकाला। आप निकालो वो टाइम कि कितने टाइम बाद ये कोलिजन करेगा, कितने टाइम बाद ये कोलिजन करेगा। तो कोलिजन लाजमी है करेगा। ठीक है। तो उसके लिए आपने कोलिजन के लिए आपने टी इजिकल टू एस बाई वी फार्मूला लगाना है। एस बाई वी, एस कितना है, वो हमारे पास है 100 मीटर, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी हमने फाइंड की, वो हमारे पास आ रही थी 20। सो टाइम हमारे पास आ जाएगा 5 सेकेंड। सो 5 सेकंड के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, 5 सेकंड के बाद इसकी कोलैप्स होगी। बात क्लियर हो गई। अच्छा, 3 MCQ हो गए इसके ऊपर। चौथा MCQ ये है कि जब इन दोनों ने कोलैप्स किया तो ए ने अपनी जगह से कितना डिस्टेंस कवर किया था, ए ने अपनी जगह से कितना डिस्टेंस कवर किया। सो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एस इजिकल टू वी टी फार्मूला है। अब हम इंडिविजुअली बात करते हैं कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा जब ये कोलिजन करते हैं। कोलिजन कहाँ पे होगी, कोलिजन यहाँ कहीं पे होगी ना। सो कहाँ पे होगी, एस इजिकल टू वी हमारे पास है ए का 25 और टाइम हमारे पास है 5 सेकंड। सो ये हो जाएगा 125 मीटर। तो जब ए 125 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा, और इस दौरान बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, एस इजिकल टू इसकी वेलोसिटी कितनी है 5, और टाइम कितनी गुजरे हैं 5 सेकंड से 25 मीटर। ये ए 25 मीटर आगे जाएगा। इस दौरान ए जो है उसने 125 मीटर डिस्टेंस कवर होगी। तो इस जगह पे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, मतलब एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी, मतलब इन दोनों की क्या हो जाएगी, इन दोनों की कोलिजन हो जाएगी। कहाँ पे, वहाँ पे। ठीक है जनाब। देखिए इसको, बी 25 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, और इस दौरान ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 125 मीटर। तो इस जगह पे इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसकी कोलैप्स हो जाएगी, इसकी एक्सीडेंट हो जाएगी। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और MCQ है। क्वेश्चन ये है कि 2 कार्स हैं ए एंड बी, एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। आप ये बताओ कि 2 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो कितनी होगी, इन दोनों के बीच सेपरेशन कितनी होगी, वो 100 होगी, या 100 से कम हुई होगी, या 100 से ज़्यादा होगी। तो सोचिए आप, लाजमी बात है कि 100 से कम होगी कि ज़्यादा होगी। सोचो इसके ऊपर और सॉल्व करो। अच्छा, आप अपना आंसर को देखो और हमारे आंसर को देखो, आप फिर कंपेयर करो कि क्या सूरत हाल है। अब पहले यहाँ पर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालें। रिलेटिव हमारे पास हो जाएगा v1 माइनस v2, दैट इज़ 10 माइनस 4, तो हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। मतलब इन दोनों के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, आफ्टर नाउ डिस्टेंस एस इजिकल टू वी मल्टीप्लाई टी। सो डिस्टेंस हमारे पास, रिलेटिव हमारे पास है 6, और टाइम हमारे पास है, टाइम कितना है, टाइम है 2 सेकंड। सो ये हो जाएगा 12 मीटर। मतलब 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड गुजरने के बाद इन दोनों के जो बीच जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर कम हुई होगी। इस दौरान इन्होंने 12 मीटर डिस्टेंस कवर किया। 2 सेकंड के दौरान ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ना, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ना, क्योंकि ये तेज़ जा रहे हैं, ये स्लो जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। सो 2 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर कम हुआ। 12 मीटर कम हुआ तो कितना बचा, सेपरेशन कितनी बची, 12 मीटर कम हुआ तो इनके बीच सेपरेशन कितनी, ऑलरेडी 100 थी ना,
तो अब कितनी बच गई, 100 थी, और फिर इससे माइनस करो तो ये हो जाएगा 88 मीटर। तो इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो 88 मीटर हो जाएगी। हमने रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व किया। अब देखो मैं एक और तरीके से सॉल्व करता हूँ इसको। मैनुअल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 100 मीटर। आफ्टर 2 सेकंड इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये कितने आगे गया होगा। सो ये ऑब्जेक्ट ए जो है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी। एस की वेलोसिटी है 10 और टाइम है 2 सेकंड, सो ये 20 मीटर आगे जाएगा। और बी कितने आगे जाएगा, बी के लिए एस इज इक्वल टू वी टी। सो एस की वी है पावर और वी जो है वो है 2 सेकेंड, सो ये हो जाएगा 8 मीटर। अब देखो ये 20 मीटर आगे जाएगा और ये 8 मीटर आगे जाएगा। सो इन दोनों के इसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस थी 100 मीटर, तो क्या बचा, 80 बचा ना। ये कितने आगे गया, ये 20 मीटर आगे गया 2 सेकंड के बाद, तो डिस्टेंस कितना बचा 80। लेकिन वो तो रेस्ट में नहीं है ना, वो भी आगे जा रहा है ना। जब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने वो आगे गया 8 मीटर, 8 मीटर। तो इसकी वजह से डिस्टेंस कितना इंक्रीज़ हुआ, 8 मीटर इंक्रीज़ हुआ। इनके बीच ऑलरेडी डिस्टेंस थी 100, इसकी मोशन की वजह से 100 में कमी आ गई, 20 मीटर कमी आ गई, तो 80 बचा। लेकिन इसकी वजह से डिस्टेंस में क्या गई, ये तो आगे गया ना, इसकी वजह से इंक्रीज़ आई। कितनी इंक्रीज़ आई, 8 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 108 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 108 ये इसकी वजह से इंक्रीज़ आ गया, ये 108 इसकी वजह से 8 इंक्रीज़ आ गया 8, और इस ए की वजह से 20 क्या गया, 20 डिक्रीज़ आ गया। सो 20 कम हुआ और 8 ज़्यादा हुआ, तो डिफरेंस कितना हुआ, मतलब 20 मीटर इंक्रीज़ आ गया, डिक्रीज़ आ गया, सॉरी 20 मीटर डिक्रीज़ आ गया और 8 मीटर क्या गया, इंक्रीज़ आ गया। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हमारे पास 12 मीटर ही हो गया ना। सो 12 मीटर डिफरेंस आया। ये आपकी MCQ भी है। आफ्टर 2 सेकंड कितना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, वो 12 मीटर आ गया। और अब सेपरेशन कितनी है, वो 88 मीटर है, क्योंकि पहले जो सेपरेशन थी वो 100 मीटर थी, अब जो सेपरेशन है वो हमारे पास है 88 मीटर। और डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 12 मीटर। ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर। बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 8 मीटर। ठीक था। सो बी की वजह से इंक्रीज़ आ गया और ए की वजह से डिक्रीज़ आ गया। डिफरेंस जो है वो 100 से 88 पे आ गया और डिफरेंस कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। ठीक है जनाब, ये आपका MCQ हो गया, डिफरेंट पोर्शन जिसके बन गए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, एक कार ए है और एक कार बी है, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। आप पहले इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, ये MCQ है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। और दूसरा जो है वो है कि कितने टाइम बाद ये कोलिजन करेगा, वो भी निकालो। सो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, सो ये हमारे पास हो जाएगा जब दो बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी की फिर फार्मूला है v1 और प्लस v2। याद रखिएगा, जब दो बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसकी वेलोसिटी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की फार्मूला होती है v1 प्लस v2। ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, 2 + 3 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। सो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। अब कितना टाइम लेगा जब ये कोलिजन करेगा, सो v = s/t और t = s/v और t s हमारे पास है 10 मीटर और v हमारे पास है 2, सो ये हो जाएगा 5 सेकंड। सो 5 सेकंड बाद ये कोलिजन करेगा। किस तरह करेगा, अब देखो 5 सेकंड बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 5 सेकंड बाद इसने डिस्टेंस कवर किया होगा। देखो आप इस ऑब्जेक्ट को देखो, s = vt, इंडिविजुअल डिस्टेंस फाइंड करो, s = vt। सो s = v हमारे पास है 2 और t हमारे पास है कितना टाइम है, 5 सेकंड है। तो ये हो जाएगा 10 मीटर। मतलब 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कितना आगे आया होगा, ये 10 मीटर आगे आया होगा। s = v और t, v इसकी वैल्यू है 10/2, सॉरी 10/2 नहीं, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई है, आई एम सॉरी।
एस और वी, एस 10 है और वी रिलेटिव जो है वो 5 है। तो ये हो जाएगी 5/10, इससे हो जाएगा 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकंड बाद ये एक दूसरे से कोलिजन करेगा। अब किस तरह कोलिजन करते हैं आप इसको देखो। हाँ, सो 2 सेकंड के बाद ये कितने आगे जाएगा, 2 सेकंड के बाद ये आगे जाएगा कितने आगे जाएगा, एस इज इक्वल टू वी टी। इसकी जो वेलोसिटी है वो 2 है और टाइम जो है वो 3 सेकेंड 2 सेकेंड है। सो ये आगे जाएगा 4 मीटर। सो यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा 4 मीटर, ठीक है। और 2 सेकंड बाद ये कितने आगे आएगा, ये आगे आएगा एस इज इक्वल टू वी टी। एस की वी की वैल्यू है 3 और टी की वैल्यू है T2, सो ये हो जाएगा 6 मीटर। सो ये 6 मीटर आगे आएगा, ये 6 मीटर आगे आ गया और ये 4 मीटर आगे आ गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस इन दोनों के बीच ख़त्म हो गई। जब डिस्टेंस ख़त्म हो गई तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ पर एसएमसीक्यूज में आपने 4 पॉइंट्स क्लियर किए। रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो, तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगाया v1 प्लस v2। v1 प्लस v2 असल में हम लगाते हैं v1 माइनस v2, लेकिन यहाँ पर हमने v1 प्लस v2 क्यों लगाया, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट जा रहे हो तो उसके रिलेटिव वेलोसिटी का शॉर्टकट फार्मूला ये है कि हम v1 प्लस v2 लगाते हैं, और जब दो बॉडीज एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है v1 माइनस v2। v1 प्लस v2 यहाँ पर क्यों आता है, इसमें इसका मतलब ये है कि v रिलेटिव असल में हमारे पास है v1 माइनस v2। v1 हमारे पास है 2 माइनस, लेकिन ये जो 3 है ना, ये 3 नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम -3 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसलिए हम, लेकिन हम जब MCQ करते हैं तो हम सोल्यूशन नहीं करते, हम डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर वैसे तो नहीं आते ना, डायरेक्ट पुटिंग करते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकंड रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, ये बात ख़त्म हो गई। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपने उसकी रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह निकालनी है, उसको ऐड करना है। उसके बाद आपने टाइम निकाला कि कितना टाइम बाद ये कोलिजन करेगा, 2 सेकंड बाद। अच्छा, किस तरह करेगा ये बात भी हो गई। कोलिजन कहाँ पे होगी, ए से कितने फासले पर और बी से कितने फासले पर। सो बी से 6 मीटर के फासले पर और ए से 4 मीटर के फासले पर। अच्छा, अब इसके ऊपर हम एक और इंटरेस्टिंग MCQ करते हैं। ये एक कार है, ये 10 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है राइट साइड पे एस डायरेक्शन में, और ये एक कार है, ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड पे टुवर्ड्स लेफ्ट। और इन दोनों कारों के बीच जितना डिस्टेंस है फ़िलहाल वो है 90 मीटर। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, 90 मीटर है। अब इसके ऊपर हम डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। आप पहला वे रिलेटिव निकालें। सो वे रिलेटिव चूँकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों वेलोसिटीज़ को हम ऐड करते हैं डायरेक्ट, v1 प्लस v2। सो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी तो हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि चूँकि ये एक अलग रोड है और ये अलग रोड है, साइड बाय साइड रोड है, मतलब एक रोड ये है और ये एक ये है। ये वाला जो कार है 10 वाला, ये इस रोड पे आ रहा है, और ये वाला जो कार है ये इस रोड पे जा रहा है, बिल्कुल 2 पैरेलल रोड से। लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस तरफ आ रहा है और एक दूसरे इस तरफ जा रहे हैं। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो 15 मीटर पर सेकंड हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ये कब एक दूसरे के बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड मतलब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा और यहाँ तक, मतलब कब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब कब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। मिलते तो नहीं है क्योंकि एक रास्ते पे, दूसरा दूसरे रास्ते पे, मिलते तो नहीं है, लेकिन कब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, कब एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे, कितना टाइम बाद ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे, हमने ये टाइम फाइंड करना है। सो उसके लिए हमने ये फार्मूला लगाना है डायरेक्ट, एस टी इज इक्वल टू एस डिवाइडिंग बाई वी। एस डिवाइडिंग बाई वी, एस हमारे पास है 90 और वी हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी, वो हमारे पास है 15। सो आफ्टर 6 सेकंड के बाद ये दोनों कार जो हैं ये मिल जाएंगे, लेकिन ये रुकेंगे नहीं, यहाँ पर कोलिजन नहीं होती है। 6 सेकंड बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन ये रुकेंगे नहीं। ये कार जो है ये इधर आ जाएगा और ये आगे जाएगा, ये इस तरफ जाएगा और ये नीचे वाला ये इस तरफ जाएगा, लेकिन मिलेंगे, लेकिन कोलिजन तो नहीं होती क्योंकि दोनों रोड जो है वो अलग अलग हैं। तो 6 सेकंड बाद ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसमें कि आफ्टर 7 सेकंड
ये एक दूसरे से कितने फासले पर होंगे, मतलब हाउ फार दे विल बी फ्रॉम वन अनदर आफ्टर 7 सेकंड। 7 सेकंड के बाद ये एक दूसरे से कितने फासले पर होंगे। सो आपको रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर हो गई। 6 सेकंड के बाद ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे बिल्कुल। और 7 सेकंड बाद ये कितना एक दूसरे से अवे हो जाएंगे। सो 7 सेकंड बाद आप डिस्टेंस फाइंड करो। आफ्टर 7 सेकंड एस इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी हमारे पास है 15 और टाइम हमारे पास है 7। सो एस हमारे पास हो जाएगा 105 मीटर। 105 मीटर मतलब इन दोनों ने 105 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। सो इनके बीच पहले डिस्टेंस थी 90 मीटर और इसने डिस्टेंस कवर किया 105। सो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन डिस्टेंस, वो हमारे पास आ जाएगा राउंड अबाउट नहीं बल्कि एग्जैक्टली 15 मीटर आ जाएगा। सो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस का फ़र्क है वो क्या जाएगा, वो 15 मीटर आ जाएगा। सो हाउ फार दे विल बी अपार्ट फ्रॉम वन अनदर आफ्टर 7 सेकंड 15 मीटर। किस तरह, अब मैं आपको समझाता हूँ, आप देखो। आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड अब देखो यहाँ पर आफ्टर 6 सेकंड इसने कितना डिस्टेंस, इसकी स्पीड 5 मीटर है। सो आफ्टर आफ्टर 6 सेकंड ये 30 मीटर डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी। सो एस इज इक्वल टू वी, एस के जो इंडिविजुअल वी है वो है 5 और टाइम था 6 सेकंड। सो 30 मीटर। सो 6 सेकंड बाद ये आगे आ जाएगा 30 मीटर इस तरफ से, यहाँ तक पहुँच जाएगा लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, ठीक है। और ये कितना आगे आएगा 10 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद एस इज इक्वल टू वी टी। इसका इंडिविजुअल जो स्पीड है वो है 10 और टाइम है 6। सो ये हो जाएगा 90 मीटर, सॉरी 10 6 60 मीटर। तो इस तरफ से ये 60 मीटर आएगा आगे और ये कितना आगे आएगा 30 मीटर। सो 60 और 30 90 हो गया। यहाँ पर इन दोनों की मिलाप हो जाएगी, मतलब इस रीजन पे ये इस 6 सेकंड बाद ये कार यहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ से इस तरफ से 60 मीटर। और ये कार 6 सेकंड बाद ये कार जो है ये यहाँ तक पहुँच जाएगी इस साइड से 30 मीटर। ये दोनों कार यहाँ पर होंगे। तो 6 सेकंड बाद तो यहाँ पर मिल गए, लेकिन 1 सेकंड बाद मज़ीद, अब तो हमने तो टाइम 7 सेकंड लिया है ना, तो 7 सेकंड बाद ये कार जो है ये इस तरफ जाएगा और अब ये कार कहाँ भी जाएगा, ये यहाँ भी जाएगा। तो 7 सेकंड बाद इन दोनों के बीच जितना डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो हमारे पास 15 मीटर होगा। 7 सेकंड बाद इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो 15 मीटर हो जाएगा। मैंने आपको निकाला। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह। जब 6 सेकंड गुजर गए तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने थे। आफ्टर 7 सेकंड, 7 सेकंड मतलब 6 सेकंड के बाद 1 सेकंड और गुजर गया। सो एस इजिकल टू वी टी, एस इजिकल टू वी एस। एस का जो वी है वो है 10 और टाइम जो है वो 1 सेकंड है। हम 6 सेकंड का तो हमने हिसाब लगाया, 6 सेकंड के बाद तो ये दोनों करीब बिल्कुल एडजस्ट हो गए, लेकिन 6 सेकंड के बाद जो 1 सेकंड है, 7 वाला सेकंड जो है, उसमें ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कार है, ये यहाँ से कितना आगे जाएगा, ये आगे जाएगा 10 मीटर। सो एक सेकंड के बाद ये कार यहाँ पर आ जाएगा 7 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, सॉरी 7 नहीं, 10 मीटर। और ये जो कार है ये कहाँ पे आएगा 1 सेकंड बाद, एस इजिकल टू वी टी। सो एस का जो वी है वो है 5 मीटर पर सेकंड और टाइम है 1 सेकंड, से हो जाएगा 5 मीटर। सो ये आगे आएगा 5 मीटर। सो इस पॉइंट से ये वाला जो कार है ये 5 मीटर इस तरफ आ गया और इस पॉइंट से ये वाला जो कार है ये 10 मीटर इस तरफ आ गया। तो दोनों के बीच कितना फासला हो गया, दोनों के बीच 15 मीटर फासला हो गया। सो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 15 मीटर। सो 7 सेकंड के बाद इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो हो जाएगी 15 मीटर। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी मैं आपको समरी बताता हूँ कि आपने रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह निकालनी है। इतना बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद आपको मैं समरी बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आपको आपका जहन क्लियर हो जाए। समरी ये है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब दोनों पैरेलल हो, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपने उसकी रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह निकालनी है, v1 माइनस v2, एक से दूसरे को माइनस करना है। अच्छा, अब अगर दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह निकालनी है, आपने करना है v1 प्लस v2। अगर एंगल ज़ीरो भी ना हो, मतलब अगर ये केस भी ना हो और ये केस भी ना हो, मतलब एंगल हमारे पास 0 और 180 के अलावा कोई और हो, तो उस केस में आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर
-2v1v2 cos ऑफ थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन v1 एंड v2। मिसाल के तौर पर हम इस तरह एक क्वेश्चन करते हैं। एक ऑब्जेक्ट ये जा रहा है लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड, और एक ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड पे, और इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 60 है। तो आपने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी आपने कौन सी फार्मूले से लगानी है? एस फार्मूले से। सो इंशाल्लाह यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी का, रिलेटिव मोशन का। ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, सो हम उसको एक अलग सा वीडियो बना के अलग अपलोड करेंगे। ये सीरीज़ में उसना वो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह हम उसको सेपरेट अपलोड करेंगे। और ये हमारे जो कोर्स में था, हमारे जो टेक्स्ट बुक हैं और जितने टेस्ट में एमसीक्यू आते हैं तो यहाँ से आते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। हमने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट की, अभी आपने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट लगानी है। जो भी मसला हो, कोई भी पॉइंट हो, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट करना लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके 2 वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन हमारे लिए खुशी के बायस होते हैं। और आपकी हमारे लेक्चर में अगर कोई नेगेटिव पॉइंट हो, कोई गलती हो, तो आप लाजमी बताइएगा हमें कमेंट में। हम आपकी कमेंट को वेलकम करते हैं और हमेशा उस पे आंखें जमाए हुए हैं। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।